तो यहाँ पर हमारी इन दीदी की शादी हो रही है, लेकिन शादी तो एक खुशी का अवसर है जहाँ पर सभी नाचते गाते हैं, धूम धड़ाका होता है, खाना पीना होता है, मौज मस्ती होती है। पर यहाँ तो मुझे दुल्हन ही काफी गुस्से में नजर आ रही है। क्या घर वालों ने इसको इसका मनपसंद लहंगा नहीं दिलवाया है? नहीं भाई, लहंगा तो मुझे काफी बढ़िया लग रहा है और ज्वेलरी वगैरह भी काफी ठीक ठाक है। तो क्या प्रॉब्लम है बहन तुझे? तेरी शादी में तू ही इतनी गुस्सा क्यों है? ये तो टट्टी है। एक सेकंड, ये क्या देख लिया भाई मेरी आंखों ने? ब्लैक बोर्ड और व्हाइट चाक दोनों एक साथ एक संबंध में बनने के लिए जा रहे हैं। नहीं भाई, ये नहीं हो सकता। मुझे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। पर ये वीडियो तो भाई मुझे 100% रियल लग रहा है और वीडियो में कहीं पर AI एप्लीकेशन का कोई लोगो भी नहीं है। इसका मतलब ये वाला वीडियो भाई 100% रियल है। बस भाई बस, अब वक्त आ चुका है मेरा इस दुनिया को छोड़ के जाने का। नहीं, क्या करूंगा मैं इस दुनिया पर जब मुझे अपनी आंखों से ये सब देखना पड़े। नहीं, तुम ही सोचो आगे चलकर ये क्या करेंगे। कहीं गलती से इनके घर की लाइट चली गई तो ये लड़की सबसे पहले क्या ढूंढेगी? तुम लोग यही सोच रहे हो ना कि भाई उजाला करने के लिए टॉर्च ढूंढेगी? नहीं भाई नहीं, क्योंकि इसको अंधेरे में भी जो टॉर्च है वो साफ साफ दिखाई देगी, लेकिन इसका पति वो इसको पूरे घर में दिखाई नहीं देगा। तो हेलो जी, कैसे हो? आ चुका हूँ मैं एक बार फिर से एक नई वीडियो लेकर, और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने इंडिया की कुछ खतरनाक वेडिंग। तो फटाफट अपने आसपास जो भी खाने की चीज रखी है उसे उठा लो और मोबाइल को अपनी आंखों के सामने रख दो, क्योंकि अब मामला शुरू हो चुका है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब देखो, जब भी हमारे यहाँ पर शादी होती है और उस शादी की कोई बैंड बजाता है, वो होते हैं बाराती, क्योंकि बारातियों का शादी की बैंड बजाने में पूरी तरीके से सहयोग होता है। सोचो तुम्हारा कोई दोस्त है और वो मिलिट्री के अंदर है और तुमने उसे अपनी शादी के अंदर बुलाया है, तो वो कैसे डांस करेगा? हाँ भाई, कर ले अपनी बची हुई पूरी परेड यहीं पर खत्म कर ले। इसी के लिए तो तुझे यहाँ पर बुलाया है भाई। शादी में डांस करने की बजाय अपनी बची हुई ट्रेनिंग पूरी कर रहा है। परेड सावधान, आगे बढ़ेगा, आगे चल। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? अब तुम्हारी शादी हो रही है तो उसके अंदर तो तुम्हारे काफी दोस्त आएंगे। उनमें से कुछ पीने वाले भी होंगे, कुछ थोड़ा पीने वाले होंगे, कुछ ज्यादा पीने वाले होंगे, कुछ उनसे भी ज्यादा पीने वाले होंगे, और कुछ अल्ट्रा प्रो मैक्स हैकर लेवल की तरह पीते हैं। और पीने के बाद भाई ये सांप अपने असली रूप के अंदर आ जाते हैं। हाँ भाई, लगा दे बेचारे दूल्हे की शादी की पूरी तरीके से वाट लगा दे। नहीं, इसी के लिए तो तुझे यहाँ पर बुलाया है। इसको अपनी शादी में बुलाकर बेचारा दूल्हा भी सदमे में जा चुका है। उसको कुछ सूझ ही नहीं पड़ रही है कि आखिरकार ये एक क्वार्टर पीने के बाद ये सब क्या कर रहा है। माँ कसम भाई, जैसे इस दूल्हे की ये शादी खत्म हो गई, ये डंडा लेकर पूरे गाँव में सबसे पहले इसी को ढूंढेगा। और जैसे ये बंदा दूल्हे को मिल गया, अब देखो शादी में जैसे इन बारातियों का डांस और झंझट खत्म होता है, उसके बाद शादी की रस्में शुरू हो जाती है। और सबसे पहली रस्म तो पूरे इंडिया को पता है। जैसे ही दूल्हा घर पर आएगा, 2-4 लड़कियां और उसकी सालियां मिलकर उसको कुछ खिलाएगी। बेचारे दूल्हे ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भरी महफिल में उसकी बेइज्जती कुछ इस प्रकार से होगी। ये बेइज्जती इस बेचारे को आजीवन याद रहेगी। जब भी ये अपने ससुराल जाएगा और इस लड़की का थोपड़ा देखेगा, इसको तुरंत ये वाली चीज याद आ जाएगी। नहीं, मुझे बताओ इसमें इस बेचारे दूल्हे की क्या गलती है? जैसे ये लड्डू खाने के लिए जाता है, तभी वक्त बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं और हालात भी बदल जाते हैं। और इस लड़की का लड्डू पीछे करने तक तो ठीक था, लेकिन भाई पीछे करके ये तो खुद ही खा गई। गजब बेइज्जती है। अब देखो, शादी की बात करते करते हम लोग यहाँ तक तो आ ही चुके हैं। अब बात पहुँचाते ही हम लोग सीधा वरमाला तक। तो इस सीन में हमें देखने को मिलता है ये बेचारी दुल्हन जो दूल्हे को बड़े ही प्यार से वरमाला पहना देती है, और इसके बाद आता है हमारे भाई साहब का नंबर। पिछली बार बेचारे दूल्हे की बेइज्जती हुई थी और इस बार बेचारी दुल्हन की बेइज्जती हो चुकी है। नहीं, मुझे बताओ भाई ये कौन सी जगह है वरमाला पहनाने की? ये तो वही बात हो गई, हमारे यहाँ के ठेकेदार आदि पुलिया बनाने के बाद काम छोड़ के चले जाते हैं। ठीक ऐसा इस भाई ने भी किया है, वरमाला को बीच रास्ते में ही रोक दिया।
सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। चलो ये तो फिर भी एक सेकंड के लिए ठीक है, अगर दूल्हा थोड़ा गुस्से वाला है तो ऐसा तो होना आम बात है, लेकिन सोचो अगर इसकी जगह दुल्हन गुस्से वाली होती तो फिर क्या होता। ऐसा ही हमें देखने को मिलता है इस वाले सीन में। यहाँ पर दूल्हा और दुल्हन की एक बढ़िया सी रस्म चल रही थी, तभी हमारे पंडित जी ने कहा एक काम करो दुल्हन, तुम्हारे हाथों में जो ये चावल है ये दूल्हे के सिर के ऊपर फेंक दो। लेकिन हमारी ये दुल्हन ये तो ठहरी भाई गुस्से वाली, ये पंडित जी की बात कहाँ मानने वाली है। तो इसने चावल का मुट्ठा लिया और दे मारा भाई बेचारे दूल्हे के थोबड़े के ऊपर। चलो मैं तुम लोगों को एक और खतरनाक वेडिंग वीडियो दिखाता हूँ। सोचो तुम्हारी शादी हो रही है, नहीं नहीं भाई तुम्हारी शादी कैसे हो सकती है, सोचो किसी और की शादी हो रही है और वहाँ पर वरमाला की रस्म चल रही है। और ऑब्वियसली भाई हर शादी के अंदर कैमरामैन तो होता ही है, चाहे शादी के अंदर दुल्हन ना हो दूल्हा ना हो ये लोग चलेंगे, लेकिन कैमरामैन उसके बिना तो शादी कभी हो ही नहीं सकती है। तो बस यहाँ पर दीदी की वरमाला हो रही थी, तो कैमरामैन ने कहा दीदी एक काम करो तुम्हारी वरमाला के लिए खतरनाक सा पोज दे दो। तो दीदी ने तो भाई वाकई में एक खतरनाक वाला पोज ही दे दिया। ये क्या है भाई, ये देखकर बेचारा कैमरामैन पिछले एक हफ्ते से अस्पताल के अंदर भर्ती है और झाड़ू वाले बाबा भी उसके पास ही बैठे हुए हैं, क्योंकि जैसे ही बेचारे कैमरामैन को थोड़ी बहुत नींद आती है उसे अपने सपने के अंदर ये दिखाई देती है। और डॉक्टर ने भी कैमरामैन को बचाने से साफ साफ इंकार कर दिया है। नहीं मुझे बताओ बेचारे डॉक्टर भी क्या करे जब किसी को अपने सपने के अंदर ये दिखाई दे। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। अब भाई कहीं ये मेरे सपने के अंदर ना आ जाए, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि भाई इस वाली वीडियो को यहीं पर एंड कर देता हूँ, क्योंकि भाई मुझे अब अपना पूरा जीवन जीना है। अगर इसकी ये शक्ल मैंने थोड़ी देर और देखी तो भाई रात को मुझे भी सपने के अंदर यही दिखाई देगी। इसीलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। अगर वीडियो तुम्हें पसंद आई और तुमने लाइक ना किया तो भाई तुम्हें भी सपने के अंदर ये दिखाई देगी, और सब्सक्राइब नहीं किया फिर तो 100% दिखाई देगी। चलो अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।